साजा अपने गर्दन झुका देते हैं, जिसके अदल से अंबिया भी डरते हैं, जिसके रहम से गुनाहगार के चेहरे की लुटते हैं, इस जात की तारीफ है खाकी इंसान से नहीं हो सकती। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कायनात की ज़बानें थक जाएगी, ये कायनात की ज़बानें थक जाएगी, कलम लिखते टूट जाएगी, कागज और स्याही खत्म हो जाएगी, मगर कायनात की तारीफ खत्म ना होगी। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर की, किसी को खाकी की ढेरिया, किसी को संग मर मर के, वो साहो को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा उसका काफी है घटाने और बढ़ाने में। दुरूद इस्लाम का अद्या आकाए नामदार मदनी तायदारे सरकारे तो आलम रहमते जहां सरकारे मदीना नूर का नगीना राहते कलम वसीना इमामुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन सब असरा के दुल्हा सारे कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलम का नाम है कि जिनका नाम लेने से दिल को सरवर आ जाता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदके से खुदावंद करीम ने सारी कायनात को बनाया। अरे वो जो ना थे तो कुछ ना थे, कि वो जो ना थे तो कुछ ना थे, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। गम ना रख रजा जरा, गम ना रख रजा जरा, तेरे लिए अमान है मेरे लिए अमान है। ये महफिल खत्म कुरान पाक की महफिल है। मैं इसके बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने खुलसियत और मोहब्बत कुरान पाक से अपनी बच्ची को कुरान पाक पढ़ने और हिफ्ज़ करने की तरगीब दी, और आज खुदावंद करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इनकी निज़त का वसीला बन गया। मोहतरमात, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो सारी कायनात की हिदायत के नाजिल हुई। जैसे खुद कुरान मजीद का इरशाद है, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कुरान दो जहां वालों के लिए हिदायत है। जैसे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, वैसे ही कुरान जहां वालों के लिए ज़िक्रुल लिल आलमीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। वालिदैन अपने बच्चों को तो तमाम किताबें याद करा देता है, मगर जो बच्चे कुरान पाक याद करेगी वो हदीस के रोसे में सब बच्चों से अफजल होगा। कुरान पाक पढ़ना इबादत है, कुरान पाक सुनना इबादत है, कुरान पाक पढ़ाना इबादत है, कुरान पाक सीखना इबादत है, कुरान पाक लिखना इबादत है। किताब को देखकर इसके लिखने और नाजिल करने वाले की तरफ नजर जाती है। जितना ज्यादा इल्म वाला होगा इसका किताब वाले का रुतबा मालूम होता है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक खोलकर मालूम होता है कि ये कलाम खुदा है और हम तक लाने वाला हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिसकी ये किताब है वो बेमिसाल है, जिस पे किताब आई वो रसूल बेमिसाल है, जिस सीने में महफूज हुई वो सीना बेमिसाल है, जिस जबान से निकली वो जबान बेमिसाल है, जिस कान ने सुनी वो कान बेमिसाल है, जिस हाथ ने पकड़ी वो हाथ बेमिसाल है, जिस अलमारी में रखी वो जगह बेमिसाल है, जिस बच्ची ने हिफ्ज़ की वो दूसरे बच्ची से बेमिसाल है, जिन वालिदैन की बच्ची ने हिफ्ज़ की वो दूसरे वालिदैन से बेमिसाल है। मेरी कमली वाली साहब फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जिस चमड़े में कुरान पाक होगा वो चमड़ा आग से महफूज होगा। सहाबा करम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे क्या मुराद है? आपने साफ फरमाया, इससे मुराद वो मुसलमान है जिस मुसलमान के सीने में कुरान पाक होगा उसे दोज़ख की आग ना जलाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस एक शख्स ने सुनी कि जिसका मासूम बच्चा मर जाए वो क़यामत के रोज अपनी वालिदैन के लिए सफात करेगा और इसके वालिदैन जन्नत में चले जाएंगे। तो वह शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगता है कि या अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उसे एक बेटे का बाप बना देता है। फिर वह शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगता है कि या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। वह शख्स रोजाना यही दुआ करता रहा मगर बेटा ना मरा। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया बाप कमजोर से कमजोर होता गया। बेटे ने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया और हाफिज़ कुरान बन गया। एक रोज वो हाफिज़ो कुरान बेटा अपने बाप के पास अदब से बैठ जाता है और अर्ज करता है, अब्बा जान मैं आपको देख रहा हूँ कि आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, आज आपको बताना होगा कि इसकी वजह क्या है। बाप ने गर्दन उठाई और बेटे के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मेरी आरज़ू थी कि मेरे यहाँ बेटा होता, अल्लाह ताला ने मेरी आरज़ू पूरी कर दी, फिर मैं तेरे मरने की दुआएं मांगता रहा। बेटे ने कहा, अब्बा जान लोग तो औलाद की जिंदगी मांगते हैं, आप कैसे बाप हैं जो
बाप मेरी मौत की दुआएं मांगते रहे। बाप ने कहा बेटा मेरी पूरी बात सुन ले। मैंने हदीस रसूल सुनी थी कि जिसका मासूम बच्चा मर जाए वो क़यामत के रोज अपनी वालिदैन के लिए सवाल करेगा और इसके वालिदैन जन्नत में चले जाएंगे। इसीलिए मैं तेरे मरने की दुआएं मांगते रहे। जब बेटे की बात आपने सुनी तो अस्कुबार हो गया और उठकर बेटे को सीने से लगाकर प्यार करने लगा। ये शान कुरान पाक को हिफ्ज करने वाले की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया जब कोई बंदा कुरान पाक हिफ्ज करने का इरादा करता है तो उस शख्स के पैर के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। अगर वह हिफ्ज करता करता मर जाए तो वह जब कब्र में जाता है तो अल्लाह ताला साफ फरमाता है, अल्लाह ताला साफ फरमाता है ए मेरे बंदे तू मेरा कलाम हिफ्ज करने वाला था मगर मौत ने तुझे मुकम्मल ना होने दिया। अब तू इसी कब्र में हिफ्ज कर। अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और इसी कब्र में हिफ्ज कराना। माता मेरा कब्र में जाता है और हिसाब के फरिश्ते जिनको मुनकर व नकीर कहा जाता है इससे सवाल करता है। कुरान का कब्र में आता है और अपने पढ़ने वाले की तरफ से जवाब देता है। अगर गुनाहों की वजह से कुरान पाक इस बंदे को चारों तरफ से घेर लेता है और अल्लाह ताला की बारगाह में सफात करने लगता है या अल्लाह इस पर से अज़ाब कब्र दूर फरमा क्योंकि ये मेरा तिलावत किया। मेरे सहाबा सूरत मुल्क की तिलावत रोजाना किया करो। सहाबा करम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या फायदा है? आपने साफ फरमाया जब कोई बंदा कब्र में जाता है तो ये सूरत मुल्क अपने पढ़ने वाले को ऐसे बचाता है जैसे मुर्गी अपनी चूजों को चील से बचाता है। ये सूरत मुल्क की फजीलत ये है कि तू पूरा कुरान पढ़ने वाले का फजीलत का अंदाजा लगाना तो मुश्किल होगा। हमारे रसूल हमारे लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मेरे सहाबा जब लोग जन्नत में जाएंगे तो हर एक को इसका मालों के हिसाब से जन्नत में मकाम मिलेगा मगर जब हाफिजो कुरान की बारी आएगी तो इस्ताद बारी ताला होगा ए हाफिजो कुरान पढ़ता जा और आगे बढ़ता जा। ए हाफिजो कुरान जिस मकाम में तेरा कुरान पूरा होगा जन्नत में वही तेरा मकाम होगा। माता में जब हाफिजो कुरान की इतनी बड़ी फजीलत है तो अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान का हिफ्ज कराओ, मर्तबा पाओ। ये दुनिया चंद रोजा है। अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो दुनिया का फायदा है मगर अगर बच्चा है बच्ची कुरान बच्ची हाफिजो कुरान बनेगी तो दुनिया में बरकत व फजाई हासिल होगा और आखिरत में सरों पर नूरानी ताज करेगा और पूरा खानदान जन्नत में जाएंगे। कि बुलबुल को फूल समा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जो भी करता है मेरे आका की बुराई उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। एक हकीकत याद आ गई, जरा गौर से सुने और अपने दिलों को कुरान की अजमत से पुनूर कर लें। एक सदासा मुसलमान बीमार था, आखिर उसका आखिरी वक्त आ गया और वो मर गया। नमाज जनाजा उठा, नमाज जनाजे के बाद उसे कब्र में उतारा गया। सब लोग अपने घरों को वापस जाने लगते हैं, तभी उसकी कब्र से खुशबू निकलने लगती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। मौलवी साहब सीधे उस आदमी के घर जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो औरत दरवाजा खोलती है और रोने लगती है और कहती है मौलवी साहब हम उजड़ गए, हमारा घर वीरान हो गया, बच्चे यतीम हो गए, अब हमारा सहारा कौन होगा? मौलवी साहब फरमाते हैं बान सब्र कर, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक तआला की मदद होती है। बान सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, अब मरने वाला वापस नहीं आएगा। बात करते करते मौलवी साहब चुप हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो औरत कहती है मौलवी साहब आप रोने क्यों लगे? तो मौलवी साहब फरमाते हैं बान तेरा खाविंद ऐसा कौन सा नेक अमल करता था जिससे उसकी कब्र से खुशबू निकली और इर्द गिर्द को मुअत्तर कर दिया। तो वो औरत कहती है मौलवी साहब जब सुबह होती थी तो मेरा खाविंद मुंह हाथ धोकर एक किताब खोल लेता था और कहता ये जो कुछ लिखा है सच लिखा है, ये कलाम आला कलाम है, ये कलाम सफा है। मौलवी साहब जब अलमारी खोलते हैं वो किताब उठाते हैं, वो किताब खोलकर देखे तो वो कुरान पाक था। मोहतरम हज़रात उस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा नहीं, हिफ्ज नहीं किया, बल्कि खोल के सिर्फ ये कहता है ये जो कुछ लिखा है सच लिखा है, ये कलाम आला कलाम है। तो इसकी बरकत से उसकी कब्र जन्नत का बगीचा बन गया। मोहतरम हज़रात हमें रोजाना तिलावत करने का आदी बनना चाहिए। कोई बहाना तिलावत से ना रोके। दिन तिलावत कुरान से शुरू हो और रात तिलावत कुरान पर खत्म हो ताकि कुरान पाक का बरकत का नज़ुवल हो। घर वो घर है जिस घर में तिलावत कुरान होती है, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में तिलावत कुरान ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फरमाया कुरान
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, हर चीज का दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सहाबा करम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन मुश्किलों को आसान करने वाली है। जब किसी का आखिरी वक्त हो तो उसे सूरह यासीन सुनाया जाए ताकि नज़ा का वक्त आसान हो जाए। मोहतरमात, वो वालिदैन कितने खुश नसीब है जिनकी औलाद कुरान पाक पढ़ लेता है। जब कभी ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो सूरह यासीन सुनाने के लिए हाफिज़ो कुरान ही काम आता है और नज़ा का वक्त आसान हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वालिदैन फौत हो जाए तो उनकी कब्र पर हर जमातुल मुबारक सूरह यासीन सुनाई जाए ताकि हर उर्फ के बराबर वालिदैन के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। मोहतरमात, नेक औलाद मरने के बाद भी फायदा देती है, बल्कि सुकून का बास है। जब औलाद सूरह यासीन पढ़कर रिसाले सवाब करेगी तो वालिदैन के दर्जे बुलंद होंगे। दर्जों की बुलंदी बख्शिश है, कब्र का जन्नत बनना है, इससे ज्यादा और भी क्या चाहिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, वालिदैन के कब्रों पे पढ़ने वाला या पढ़ने वाले जो मर जाए तो उसकी कब्र की जियारत करने फरिश्ते भी आया करेंगे। मोहतरमात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो, ये क़यामत के रोज शफाअत करने वाला है। क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा, कोई साया ना होगा, भूख और प्यास होगी, कोई किसी का सहारा ना होगा। इस वक्त ये कुरान ही शफाअत करने वाला होगा और लिहाजा सूरह बकरा और सूरह अल इमरान अपने पढ़ने वाले पर साया करेगा। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि क़यामत के रोज जब और कोई मुश्किल में होगा तो ये कुरान ही काम आएगा, शफाअत भी करेगा और साया भी करेगा। लिहाजा कुरान पाक की तिलावत की आदत बना लो, अल्लाह ताला तौफीक दे। ये कलाम खुदा है, कुरान शरीफ नाते मुस्तफा है, कुरान शरीफ मोमिनो इसको पढ़ते पढ़ाते रहो। साबे रोजे ज़दा है कुरान शरीफ, राज सर पर नूरानी सदे हस्र में जिसने हिफ्ज़ किया है कुरान शरीफ। कि तैबा न सही अफजल, वो मक्का ही बड़ा जाहिद, पर हम इसकी के बंदे हैं। तूने क्यों बात बढ़ाई है, तू कहता है काबा अफजल है, मक्का अफजल है। तो मेरा अकीदा ये है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो। मोहतरमात, आप हज़रात के सामने मैंने जो कुछ भी पेश किया वो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना चाहत मधुपुरी का मेहनत का नतीजा है। और इसी तरह हमारे और आपके बीच ऐसे ही मेहनत कराने वाले उस्ताद हमारे और आपके बीच रहेंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला आपका सलामत रखे। मोहतरमात, मैं अपना गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।